डियर फ्रेंड्स, यहां पर हम बात करने वाले हैं दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के सिलेबस के बारे में। यानी कि जैसे आप जानते हैं कि जो पेपर होता है वो 2 घंटे का पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 30 नंबर आपका जीएटी आता है, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आता है, जिसे हम जीएटी बोलते हैं। और बाकी 70 मार्क्स में आपका टीकेटी होता है, यानी कि टेक्निकल नॉलेज टेस्ट। तो 70 नंबर का टेक्निकल होता है और आपका 30 नंबर का नॉन टेक होता है। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहां पर होती है। और आप सभी ने आई होप ये फॉर्म भर दिया होगा। 4 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। अगर आप नहीं भरे हैं तो आप जल्दी जल्दी फॉर्म को भर दें। आइए यहाँ पर बात करते हैं टीकेटी की, यानी कि टेक्निकल नॉलेज टेस्ट की, यानी कि जो मैकेनिकल का सिलेबस है उसकी यहाँ पर बात करने वाले हैं। सो बेटा देखिए, सबसे पहले आपको क्या क्या पढ़ना है ये हम देखते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/4 है इसमें, और पेपर भी अच्छे लेवल का होगा, क्योंकि 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, 70 टेक्निकल और 30 नॉन टेक्निकल। तो थोड़ा सा अच्छे लेवल का पेपर आप लाइक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो पिछली बार का पेपर हुआ था उसमें शायद प्रोडक्शन बहुत ज्यादा आ गया था, ठीक है ना, शायद प्रोडक्शन पिछली बार बहुत ज्यादा आ गया था। फिलहाल जो सिलेबस है उसको हम देख लेते हैं। तो फंडामेंटल्स एंड बेसिक में अगर हम बात करें तो मैकेनिकल ड्राइंग है, और यहां पर मेजरमेंट और एरर है, पाइप फिटिंग्स है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग है, मटेरियल इंस्पेक्शन मेथड है, ठीक है ना। इसके बाद अगर बेटा बात करें, अगर हम नीचे आते हैं तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग आपको दिया हुआ है। ऑलमोस्ट पूरा ही पावर प्लांट यहां पर आपको दिया है, चाहे वो स्टीम पावर प्लांट हो, यानी कि रैंकाइन साइकिल है, आपका कार्नोट साइकिल है, एफिशिएंसी आप स्टीम पावर प्लांट यानी कि एफिशिएंसी रैंकाइन साइकिल की, उसका मॉडिफिकेशन वगैरह, ऑटो डीजल और ब्रेटन साइकिल आपको दे रखा है, फैन पंप दे रखे हैं, कोल और इसके एनालिसिस दे रखा है, स्टीम जनरेटर यानी कि बॉयलर दे रखा है, उसके बाद बेसिक्स, स्टीम टरबाइन का बेसिक और नोजल का बेसिक, और हाइडल पावर प्लांट के बारे में भी आपको पढ़ना है। उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ हाइडल प्लांट आपको पढ़ना है, हाइड्रोग्राफ, हाइड्रो टरबाइंस, कैविटेशन, परफॉर्मेंस ऑफ टरबाइन, कूलिंग टावर एंड कंडेंसर बेसिक्स, ये आपको यहाँ पर देखने हैं। बेसिक थर्मो में बेटा अगर आप आएंगे तो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड, क्वासी स्टैटिक, पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जीरोथ लॉ, केल्विन प्लांक, क्लॉसियस स्टेटमेंट, डेड स्टेट क्या होती है, और जूल थॉम्पसन कोएफिशिएंट क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ हीट इंजन, हीट पंप, रेफ्रिजरेशन साइकिल, वेपर कंप्रेशन साइकिल, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल, रेफ्रिजरेंट उनका नॉमेनक्लेचर, और मॉलियर डायग्राम यानी कि एचएस डायग्राम आपको दिया हुआ है। फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, प्रेशर मेजरमेंट है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है, बायंसी है, स्टेबिलिटी है, बर्नौली है, कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल फ्लो है, और टर्बो मशीनरी का बेसिक्स है। अगर आप एचएमटी की बात करेंगे हीट ट्रांसफर की, तो हीट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर यानी कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, फोरियर्स लॉ, हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन, एब्जॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसमिसिविटी, ब्लैक बॉडी, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, आपका टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर और एलएमटीडी क्या होता है ये आपका पूछा है। बाउंड्री लेयर यहां पर आपके सिलेबस में नहीं दिया है, फिर भी थोड़ा सा अलग से मतलब बाउंड्री लेयर नहीं दिया है, बट अगर आप चाहें तो हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन बोला है तो आप थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक नंबर्स चाहे तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत डिटेल में नहीं दिया होगा, क्योंकि इसने साफ साफ लिखा हुआ है बेसिक्स। बेसिक्स का मतलब होता है कि कन्वेक्शन के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है, एच ए डेल्टा टी, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम एमएस में यानी कि मटेरियल साइंस में है तो आपको नॉर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दिया है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दिया है, इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी दिया है, एंड हुक्स लॉ दिया है, शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दिया है, और आपको शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिया है। यहां पर थोड़ा सा इसने गलत किया है, ये मटेरियल साइंस नहीं है, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। ये बेटा क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, यहां पर इसने थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। मिसप्रिंट हो गया है इनसे, तो ये स्ट्रेंथ ऑफ क्या है, मटेरियल। दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसे आप सोम नाम से जानते हैं, ठीक है ना, जिसे आप सोम बोलते हैं, वो रहा ये। अब यहां पर अगर आप देखेंगे बेटा, तो और आगे अगर आप चलेंगे तो फिर मैन्युफैक्चरिंग साइंस ये आपको दिया हुआ है, आपका मैन्युफैक्चरिंग साइंस। तो यहां पर मेटल अलॉय है, हीट ट्रीटमेंट है, ड्राई सैंड मोल्ड कास्टिंग है, डाई कास्टिंग है, रोलिंग, फोर्जिंग, ड्राइंग है, डिसएडवांटेज एडवांटेज कोल्ड रोलिंग के, हॉट रोलिंग के, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, कटिंग टूल्स और डिफरेंट मेजरिंग टूल्स, ये आपको यहां पर सिलेबस दिया हुआ है। इसमें बेटा देखिए अब आपका क्या क्या नहीं है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको थ्योरी ऑफ मशीन नहीं दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ है, थ्योरी ऑफ मशीन। देखिए यहां पर आपका टोम नहीं दिया हुआ है, टोम सिलेबस में आपको नहीं दिया हुआ है, यानी कि थ्योरी ऑफ मशीन आपको यहां पर नहीं दिया हुआ है। अगर आप बेटा देखेंगे तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी आपको नहीं दिया हुआ है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मतलब एज अ सब्जेक्ट एक पूरा यहां पर आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे यहां पर तो मशीन डिजाइन भी आपके लिए कुछ खास नहीं दिया हुआ है, मशीन डिजाइन भी आपको कुछ खास नहीं दिया हुआ है। आई थिंक आरएसी भी इसमें नहीं है, आई थिंक इसमें आरएसी भी नहीं है, एक बार देख लेते हैं। फिर भी आरएसी में नहीं दिया, हाँ थोड़ा सा दिया, आरएसी दिया हुआ है, वीसीआरएस और रेफ्रिजरेंट वीआरएस ये सब दिया हुआ है। तो कुछ सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और कुछ सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ने, जैसे इंडस्ट्रियल नहीं है इसमें, तो एमडी भी नहीं दिया हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो टोम भी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, वाइब्रेशन भी नहीं दिया हुआ है। तो थोड़ा सा अब कुछ इसकी जगह एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको दे रखे हैं ऑब्वियसली, जैसे देखिए फैंस आपको पढ़ने हैं यहाँ पर, एंड पाइप फिटिंग्स आपको पढ़नी है, मेजरमेंट एरर पढ़ना है, मैकेनिकल ड्राइंग आपको पढ़नी है, तो ये सब मैकेनिकल इंस्पेक्शन मेथड आपको पढ़ने हैं, ये सब आपको पढ़नी है।
तो और आपको बेटा जो जानकारी चाहिए आप इसी वीडियो के नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जैसे ही मैं आपका वीडियो कमेंट देखता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं एवरी इंडिविजुअल का आंसर कर सकूं। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे जरूर शेयर करिएगा इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। बाकी अगर आप इसी वीडियो को स्क्रॉल करेंगे ऊपर तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा, ठीक है ना। अगर आप बेटा इसी वीडियो को ऊपर स्क्रॉल करेंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, तो आपको यहां पर मेरा टेलीग्राम चैनल ऐसे दिख जाएगा, राहुल मिश्रा सर टेक्स्ट बुक। तो आप यहां से जुड़ सकते हैं और जो भी आपका डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे वो डीवीसी जेई की क्लास हो, चाहे वो एचपीसीएल की क्लास हो, चाहे आरसीएफएल की हो, चाहे एनएफएल की हो, चाहे एसएससी जेई की हो या आरआरबी जेई की हो, या फिर कोई भी क्लास हो, आप किसी के बारे में मुझसे जानकारी ले सकते हैं। और सारी क्लासेस आपको लाइक एक प्लान्ड वे में आपको मिलेंगी जरूर। अभी फिलहाल हमारी आरआरबी जेई की क्लासेस चल रही हैं, लेकिन बाकी क्लासेस भी जल्दी ही शेड्यूल हो जाएंगे। और वीकेंड्स में भी हमने आरसीएफएल और एचपीसीएल भी कवर किया है, तो मैं डीवीसी भी कवर करने का सोच रहा हूँ। एक बार आप मुझे बताइएगा कि आप मुझसे किस तरह का लाइक किस तरह से आप पढ़ना चाहते हैं, लाइक क्या सिलेबस में आप चाहते हैं, क्या किस पे आप क्वेश्चन ज्यादा चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी जाने से पहले आप गाइस वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके एंड वीडियो को शेयर जरूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, ग्रेट, टेक केयर, बाय बाय।